सभी दल पक्ष और विपक्ष पेशेंस रखे हुए हैं। कल रात के बाद सब चीज फाइनल हो जाएगा। ताकत एक की ताकत होती है, जिस तरह अगर बिल्ली को भी बंद कर दिया जाता है कमरे में तो उसका वार कहाँ होता है, इससे सब। लेकिन अब क्या माने समझ रहे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल होने की लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ। आज पशुपति पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, सूरजभान सिंह जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बैठक बुलाई थी अपने जो आवास पर, और वहाँ पर तमाम बातें हुई महागठबंधन में जाने से लेकर मंथन हुआ कि 2025 में यानी कि इस विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी की रणनीति क्या होगी। महागठबंधन एक तरफ है, जो नेता हैं उनके कह रहे हैं कि देखिए दो पार्टी जो नई है वो हमारे गठबंधन में शामिल होगी, जेएमएम वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, लेकिन वहाँ से यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से हो या महागठबंधन के किसी नेता की तरफ से हो, अभी तक जेएमएम को तो कॉल गया ही है, मुलाकात हुई है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को किसी भी नेता को कॉल नहीं दिया है और ना ही गठबंधन में आने का न्योता दिया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने स्वागत किया था जब 14 जनवरी को जब भोज था मकर संक्रांति का, पशुपति पारस ने किया था तो तमाम नेता पहुंचे थे राजद के, महागठबंधन के, लेकिन जब गठबंधन में शामिल कराने की बात आ रही है तो कोई नेता पशुपति पारस को तरजीह नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा। बैठक के इस कदर बैठक चल रही है जैसे पशुपति पारस से मछली की तरह तड़प रहे हैं। महागठबंधन अभी तक कोई भाव नहीं दिया है, लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सूरजभान सिंह जो संसदीय दल के अध्यक्ष है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले अपन के बयानों को सुनो। समझ रहे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा तो परसों प्रेस में हम लोग विस्तार से आपको बता देंगे कहाँ क्या करना है। आप क्या महागठबंधन में आपको मैं आपको परसों बता दूंगा, क्या परसों तक हम बता देंगे। परसों अब तो समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है। बहुत समय है, 17 तक का बहुत समय है। क्या आप गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हम परसों बता देंगे। परसों फाइनल करिएगा। हाँ, दोनों दलों का इंतजार है, महागठबंधन का इंतजार है अभी। नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी आज तेजस्वी जी की हो रही है। ऐसे में आपकी पार्टी का भी नाम चल रहा था, क्या सीटों से नाराजगी है, क्या सीट को लेकर भी समीकरण नहीं हो पा रहे क्या? सूरजभान सर क्या कहेंगे, सीटों को लेकर कुछ तय हो पा रहा है क्या? देखिए, सब पावर को दे दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और कोई सा एनडीए या महागठबंधन का कोई सीट का जागृत किया है, इसलिए सभी दल पक्ष और विपक्ष पेशेंस रखे हुए हैं। कल रात के बाद सब चीज फाइनल हो जाएगा। सूरजभान जी, कहा यह जा रहा है कि आप राजद से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, मोकामा और लखीसराय से आपके ऊपर ये है। समय की इंतजार तो कीजिए, हम तो समय की इंतजार कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ा पेशेंस कीजिए। क्या आप राष्ट्रीय लोजपा में ही रहेंगे या फिर राजद जाएंगे? हम तो अभी आपको नहीं बुझा रहा है कहाँ, हमको जहाँ राम बिलास जी छोड़। ताकत एक की ताकत होती है, जिस तरह अगर बिल्ली को भी बंद कर दिया जाता है कमरे में तो उसका वार कहाँ होता है, इससे सब। लेकिन अब क्या मान तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए समय आने दीजिए, कल सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लगातार लोग बयान दे रहे हैं पशुपति पारस के पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, लेकिन पशुपति पारस अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें करना क्या है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों तरफ से कोई बुलावा नहीं आ रहा है। एक तरफ अब चिराग पासवान को 29 सीट मिली है एनडीए में, तो वही अभी पशुपति पारस से इंतजार ही कर रहे हैं कि हमें किस गठबंधन से बुलावा आएगा या हमें अकेले चुनाव लड़ना होगा। तमाम बातें हो रही है, लेकिन अब पशुपति पारस भी कर रहे हैं कि इंतजार करिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रेस फर्स्ट ईयर विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है
जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।